फिरदौस आशिक अमान साहिबा ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा किया है। खूब मजे की बातें की आपा ने वहां पर मौजूद बच्चों से। आयशा अता के साथ भी गुफ्तगू की है मजे की, वो भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, जहाँ बच्चों से मिलने के लिए एक खास शख्सियत आने वाली है कि आज यहाँ बच्चों से मिलने के लिए फिरदौस आशिक अमान साहिबा आ रही हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सबकी मनपसंद वन एंड ओनली फिरदौस आशिक अमान साहिबा, जो इस वक्त बच्चों के साथ जो है वो मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ पर विजिट भी किया जा रहा है। कैसा लग रहा है आज यहाँ बच्चों के साथ आई हुई हैं टाइम स्पेंड करके? देखिए, मैं इन बच्चों के साथ आज यकीनन मेरे लिए ये एक इंतहाई दुख की बात है। ये बच्चे जो मासूम कलियां हैं, इन कलियों को कुछ नहीं पता कि इन्होंने किस गार्डन में खिलना है, और उन कलियों को मैं नर्सरी से होके आई हूँ। कुछ वालिदैन जो है किसी बच्चे की डिसेबिलिटी की वजह से उसको फेंक के चले गए, कोई अब बच्चा ब्लाइंड है तो उसको फेंक के चले गए। फिरदौस साहबा, आपने इफ्तारी बनाई है कभी अपने लिए, घर वालों के लिए? बेटे, मुझे दूसरों को सर्व करना, उनकी केयर करना वैसे ही अच्छा लगता है। टाइम नहीं मिलता, जब कभी टाइम नहीं मिलता, लेकिन आज फिरदौस आशिक अमान साहिबा से बच्चों के लिए इफ्तारी भी बनवाएंगे। तो चलते हैं किचन की जानिब। फिरदौस आशिक अमान साहिबा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के किचन में तशरीफ ले आई हैं, और अब हम इनके साथ चलते हैं और इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाएं। कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन जो इनको आता है या बासानी बन सकता है वो आज बच्चों के लिए तैयार करें। मैं यही कर सकती हूँ कि उनको चाय जो है अच्छी वाली पिला दूँ। अच्छा, चाय बनाने जा रही हैं। सबसे पहले क्या डाल रही हैं? सबसे पहले पत्ती डालूंगी। पानी डाला हुआ है, पानी अभी जो है वो बॉयल करेगा तो ज़ाहिर है उसमें पत्ती डालेंगे। और पत्ती जो है वो अभी पानी ठंडा है, थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर ये इसके बाद हम जो है ये बच्चों के लिए तैयार कर रही हैं, पीडीएम के लिए तो नहीं तैयार कर रही? पीडीएम को नशा जो इक़्तिदार का था वैसे ही ख़त्म हो गया है, तो अब उनको चाय से ज़्यादा जो है इस वक्त लस्सी की ज़रूरत है। पानी जो है वो मेरा ख्याल है गर्म हो रहा है। इससे पहले मुझे बता दें, अगर ये तैयार हो जाती है और पीएमएल के किसी बंदे को पिलानी पड़ जाती है तो आप किस शख्सियत को पिलाना पसंद करेंगे अपने साथ चाय? चाय जो है सारे मेरे कुलीग हैं, ये सारे मेरे कोई मेरे से पार्लियामेंट में बाद में पहुंचा है, कोई पहले पहुंचा है, सारे कुलीग हैं। तो चाय शाय पे तो गपशप चलती रहती है ना। चाय तो मैं चाहूँगी कि ये राना सनाउल्लाह को बनाऊं ताकि उसके होश ठिकाने रहे। अगर यही कप जो है वो पिलाना पड़ जाए पीपल्स पार्टी के किसी बंदे को, तो फिर किसको पिलाएंगे? कायरा साहब को। कमर जबान कायरा साहब को पिलाने जा रही है। अच्छा, पानी मेरे ख्याल से गर्म हो गया है, अब इसके अंदर क्या डालेंगे आप? दूध डालेंगे कि चीनी? दूध डालूंगी, क्योंकि चीनी जो है मेरी कोशिश है कि कम इस्तेमाल हो। जहांगीर तरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? चीनी का जिक्र हो और उसके बाद जहांगीर तरीन साहब का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? जहांगीर तरीन साहब जो है वो हर साल काफ़ी मुस्तहिक नादार लोगों में मुफ्त चीनी बांटते हैं, तो इस वक्त यकीनन जो हुकूमत को चीनी दी जा रही है उसमें उनका भी हिस्सा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिल्कुल, अभी इस वक्त फिरदौस आशिक अमान साहिबा जो हैं वो इफ्तार दस्तरख्वां पर बच्चों के साथ मौजूद हैं। इन्होंने अभी रोज़ा भी खोला और मेरी रूह को सुकून मिल रहा है, वो ये लम्हा है। बाकी चीज़ें हम दुनियादारी के लिए करते रहते हैं, सारा दिन अपने लिए करते रहते हैं, अपने बच्चों के लिए करते रहते हैं, लेकिन आज इन बच्चों के लिए कुछ करना जो है ये हकीकी नशा है। कुछ अपना कोई बचपन का ऐसा वाकया हमारे साथ शेयर करें जिसको याद करके आज भी आपको हंसी आ जाती हो। देखिए, मैं शुरू से फटेबाज थी और
लड़ाका थी, हार ना मानने वाली थी और स्टैंड लेने वाली थी। तो मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब, चूँकि हमारा ज़िम्मेदार कल्चर था, डेरेदारी थी, डेरे पे खाना जाता था, एक लिमिटेड नंबर होता था, जिसमें चूँकि उस वक्त होटल्स का कॉन्सेप्ट कोई नहीं था और हमारे देहात में जो है वो होटल से खाना खाना बहुत बड़ा एक गुनाह समझा जाता है, कि जिसमें वो समझते हैं कि प्योरिटी नहीं है या देसी घी के अलावा डालडा में खाना बन रहा है, या तो वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो लिहाजा वो खाना जो था घर से बनना होता था। जब वो डेरे पे जाता तो अगर वो 30 लोगों के लिए गया है तो वहाँ खाने वाले 50 आ गए हैं, तो फिर हमारी वालदा जो होती थी वो खाना हमारे आगे से उठाती, एन उस टाइम जब हमें भूख लगी हो और आपके सामने खाना पड़ा और एकदम से मुंशी आए और वो कहे जी कि बंदे वहाँ ज़्यादा हो गए हैं तो खाना भाई साहब कह रहे हैं और दें, तो वालदा ने जल्दी जल्दी वो खाना उठाना, उसको पैक करना, उससे कहना ले जाओ। बाकी सारे मेरे बहन भाई थे शरीफ, उनको वालदा ने किसी ने को रस पकड़ा देना, किसी को ब्रेड पकड़ा देनी, किसी को बिस्किट दे देना, किसी को जूस का डब्बा पकड़ा देना कि अभी खाना बन रहा है, दोबारा बन जाता, सब्र करो। मैंने वो जितने मेरे सामने बर्तन होने उनको हाथ मारना, तोड़ने, ठुड्डे मारने चेयर्स को और रिएक्ट करना और फिर कहना कि हम किस घर में पैदा हो गए हैं जहां हम खाना भी नहीं खा सकते और ये हमारे आगे से उठा के ले गए हैं। चिड़ी रोजे का कॉन्सेप्ट जो है वो कभी आपने रखा रोजा? बड़ी दफ़ा रखा और तोड़ लिया, फिर कब तोड़ा, कैसे बड़ी तोड़ा? दफ़ा रखा, क्योंकि वालिद साहब हमारे बड़े मजहबी थे, अल्लाह उनको जन्नत दे। हमें या एक दूसरे पे नंबर बनाने होते थे वालिद साहब के सामने कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है, इसने तोड़ लिया है। अब हम उस रोज़ा रखे की जो कैफियत है वो जाली कैफियत होती थी। ज़ाहिर है दरमियान में छुप छुप के पानी पीते थे, जाके हम कोई ना कोई फ्रिज से चीज़ निकाल के खाते थे, लेकिन बज़ाहिर हम एक दूसरे को ये तासर दे रहे होते थे कि मेरा रोज़ा है। वालिद साहब को पता होता था, वालदा को भी पता होता था, लेकिन वो हमारी उस मासूमियत से खेल रहे होते थे। मासूमियत से खेल रहे होते थे। जी बिल्कुल, फिरदौस आशिक अवान साहिबा की जो शाम थी इन बच्चों के नाम थी, मैंने तो बहुत इंजॉय किया। उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो देखने वाले हैं और फिरदौस आशिक अवान साहिबा के जो मदाह हैं उनको भी हमारा ये सेगमेंट आज का बहुत पसंद आएगा। जी।